आज हम आपको एक ऐसी सरकारी गर्ल्स हॉस्टल की बदहाल स्थिति दिखाने जा रहे हैं जिसे देखना शायद अब जिम्मेदारों ने जरूरी नहीं समझा। जर्जर छत, चारों तरफ गंदगी और झाड़ियां। जहां बच्चियों को पढ़ाई करनी चाहिए वहां वो डर के साए में जिंदगी गुजार रही हैं। वहीं इस हॉस्टल की जिम्मेदारों पर क्या कहना है, देखिए खास रिपोर्ट। छतों पर पड़ी दरारें, टूटी फूटी खिड़कियां और खिड़कियों पर जमी सालों पुरानी गंदगी। यह नजारा है राजधानी रायपुर के जे.आर. दानी गर्ल्स स्कूल के हॉस्टल का, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल होगा कि हॉस्टल की बच्चियां कैसे एक जगह पर रह रही होंगी। हॉस्टल के प्रांगण में फैली झाड़ियां और बगल में उगी घास सफाई व्यवस्था की पोल खोल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दूर से देखने पर यह हॉस्टल नहीं, एक खंडर लगता है। इस स्थिति का जायजा लेते हुए जब जिम्मेदार से सवाल किया गया तो वो बहाना बनाने लगे। नहीं, सफाई व्यवस्था हम लोग लगातार देखते हैं। अभी जैसे पीडब्ल्यू वाली इसको एजेंसी वो देखते हैं वो लोग, तो अभी वो लोग 15 तारीख तक पुलिस ग्राउंड में व्यस्त थे। तो उसके बाद उन लोगों को बोले हैं कि सब कुछ सफाई एक बार किए थे, क्योंकि बारिश का समय इसलिए फिर से घास सूख गए हैं, जिसको जल्दी से जल्दी साफ करवा देंगे। एक खिड़की थोड़ी टूटी हुई है खिड़की, अगर अंदर में ग्रिल लगा हुआ है, और उसको भी पीडब्ल्यू वाले करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग अपनी तरफ से उसको, बीच में बड़े लोग भी काम कर रहे थे, और जैसे अभी आप बोल रहे हैं उसको शीघ्रता शीघ्र ठीक करा देंगे। सफाई कर्मचारी हैं, एक स्वीपर है, और वो कर्मचारी उसको देखते हैं, लेकिन बाकी काम पीडब्ल्यू वाले ही करते हैं जनरली, और कुछ जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग स्वयं कराते हैं उसको। गर्ल्स हॉस्टल की हालत दिनों दिन और भी खतरनाक होती जा रही है। हॉस्टल की छतें कभी भी गिर सकती है। हॉस्टल के चारों तरफ फैली झाड़ियों के कारण बच्चियां हर वक्त सांप बिच्छू के डर में रहती हैं। मासूम बच्चियां ऐसे माहौल में रहने को मजबूर हैं, जहां पर हर पल हादसे का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त मैं दानी गर्ल्स स्कूल में हूं, और दानी गर्ल्स स्कूल का ये एक छात्रावास है। एक छात्रावास मैं आपको दिखा चुका हूं, और दूसरे छात्रावास यहाँ भी बच्चे रहते हैं। ये स्थिति देखिए, क्या स्थिति, पहले नीचे दिखाइए, क्योंकि यहाँ छात्र ऊपर में रहते हैं और नीचे में भी कई कमरे हैं, और साफ सफाई का क्या आलम है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक ये जो पूरी भवन है किस जर्जर स्थिति में है वो आप देखिए। और एक एक चीज़ मैं दिखाऊंगा। ये पीछे का भाग है, सामने कैंटीन है जहाँ बच्चे नाश्ता वगैरह करने के लिए जाते हैं, लेकिन साफ़ सफाई का आलम देखिए। ये पाइपलाइन टूटी हुई है, साफ सफाई का कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। बच्चों की खिड़कियाँ देखिए, ये वही खिड़कियाँ हैं जहाँ बच्चे रह रहे हैं। अगर ये आप देखिए ये क्या स्थिति है, साफ़ सफाई किस तरीके से, और आपको दिख रहे लाइट भी दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ बच्चे रह रहे हैं। स्थिति ये है कि बच्चे सामने रह रहे हैं, और यहाँ पूरे खिड़की जो है ये टूटी हुई है। आप देखिए यहाँ बच्चे रह रहे हैं। ये कमरा है बच्चों का, और बच्चे जो है अंदर हैं, लेकिन बाहर से स्थिति क्या है ये पूरे देखिए। यहाँ ये पाइपलाइन टूटी हुई है जहाँ से पानी ऊपर से आ रही है, ये पूरी पाइपलाइन है। यानी कि कोई सुध लेने वाला नहीं है, पूरा भवन जर्जर हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से ये बच्चे, बाहर ही दिखाइएगा आप क्योंकि अंदर बच्चे होंगे। ये देखिए ये बच्चे जो हैं वो बेडशीट जो है वो लगाकर रहने पर मजबूर हैं, ना तो जाली है ना वो है। ये देखिए इधर के कमरे जो हैं वो पूरे कबाड़ पड़े हुए हैं। अगर हम उधर से रहते तो आपको दिखाते कि कमरे में क्या क्या है, लेकिन पीछे से दिखा रहे हैं ये पूरा जाला जो है वो लगा हुआ है खिड़कियों में, और अंदर जो है कचड़े भरे पड़े हैं। पूरे भवन में देखिए आप, छज्जों पर जो है घास उग गया है। साफ सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है, केवल ये कर दिया गया है कि किसी तरीके से बच्चों को यहाँ छोड़ दिया गया है। बच्चे जो हैं, क्योंकि छात्रावास में रह रहे हैं बच्चे, कम फीस कम शुल्क लगता है, इसीलिए बच्चों को रहने पर मजबूर हो रहा है। ये वैसे बच्चे हैं जो अलग अलग, या फिर यूं कहें कि आर्थिक रूप से कमज़ोर पेरेंट्स के बच्चे हैं। सरकारी दावों में यूं तो बेटियों को सुरक्षा और सुविधा देने को बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक ये उपेक्षा चलेगी। हॉस्टल की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों स्कूल प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है?
एशियन न्यूज के लिए संवाददाता इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।